कितने करीब मेरे साईं। जय साईं राम। कितने करीब मेरे साईं शीर्षक के अंतर्गत साईं भक्त दीदी एक ऐसे साईं दरबार से संबंधित साईं कृपाओं को श्रवण कराएंगी जहां स्वयं साईं आकर विराजे हैं, जहां केवल साईं भक्तगणों को लेकर नौविधा भक्ति का पालन किया जाता है। जय साईं राम। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, आप सभी को मेरा साईं राम। कि आज का जो समय है, पूरे विश्व में कोरोना बीमारी फैल चुका है और मुझे याद आया श्री हेमाड पंत जी द्वारा रचित श्री साईं सच्चरित की वो घटना, जिसमें बाबा ने किस तरह शिरडी गांव के हैजे को नष्ट कर दिया था। वो घटना इस तरह से है कि सन 1910 एक दिन लोगों ने देखा, स्वयं हेमाड पंत जी ने भी देखा कि सुबह सुबह बाबा हाथ मुंह धोकर टाट पट्टी का एक टुकड़ा बिछाकर और उस पर चक्की, जो आटा पीसने की चक्की, हाथ से जो पीसा जाता, उस चक्की को उन्होंने रखा और फिर उसमें गेहूं डालते गए और चक्की चलाते गए, उन्हें आटा पीस रहे थे। ये देखकर हेमाड पंत जी सोचने लगे कि बाबा के तो अपने कोई है नहीं और भिक्षा भित्ति से निर्वाह करते हैं, फिर आज ये आटा क्यों पीस रहे हैं? इस आटा पीसने से उनको लाभ क्या है? वहाँ खड़े कुछ लोग भी यही विचार कर रहे थे, पर लोग उन्हें प्रश्न नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे संपूर्ण शिरडी गांव में बाबा के चक्की से आटा पीसने का समाचार संपूर्ण शिरडी गांव में फैल चुका था। तो शिरडी गांव के जो नर नारी सब दौड़ते दौड़ते आ गए बाबा के इस दृश्य को देखने के लिए और वहाँ भीड़ एकत्रित हो गई। मगर सभी लोग देख रहे पर कोई प्रश्न नहीं कर पा रहे, पूछ नहीं पा रहे कि बाबा आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको आटे से क्या प्रयोजन है। पर 4 स्त्रियां ऐसी थी जो बहुत साहसी थी। उन्होंने उस भीड़ को चीरते हुए वो अंदर पहुंच गई बाबा के पास और बाबा के हाथ से चक्की की खूंटी को छीन लिया और वो गेहूं पीसने लगे। तो बाबा एकदम क्रोधित हो उठे, पर जब बाबा ने देखा कि बड़े भक्ति भाव से वो गेहूं पीस रही हैं, तो बाबा शांत हो गए। और वो स्त्रियां बड़े मन से चक्की चला रही थी, गेहूं पीस रही थी और बाबा के गुणगान गाते हुए सुमधुर गीत गा रही थी, जब बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में। शिरडी है जन्नत समान, जब से बाबा शिरडी में बस गए। शिरडी है जन्नत समान, जब से बाबा शिरडी में बस गए। शिरडी में बस गए छोटी, शिरडी में बस गए। शिरडी में बस गए छोटी, शिरडी में बस गए। प्रेम की मूरत महान, आए बाबा शिरडी में बस गए। शिरडी है जन्नत समान, जब से बाबा शिरडी में बस गए। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, जब स्त्रियों ने संपूर्ण गेहूं को पीस डाला और विचार करने लगी कि बाबा का तो ना घर द्वार है ना परिवार है और बाबा तो भिक्षावृत्ति से उनका निर्वाह होता है। ये जो आटा है, ये तो वो इतने दयालु हैं कि आटा तो हम ही लोगों को
दे देंगे, वितरण कर देंगे भक्तों में। तो क्यों ना हम लोग इसको 4 हिस्से में करके अपने अपने घर ले जाएं। शायद उनके मन में सब था कि वो घर ले जाएंगे, अपने परिवार के लोगों को रोटी बनाकर खिलाएंगे। ये सब सोचते हुए बड़े आनंद से चक्की को हटाया और उस आटे को एकत्रित करके उसके बराबर बराबर 4 हिस्से किए। और जैसे ही वो अपने अपने हिस्से लेकर चलने लगी, बाबा एकदम से क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर बाबा चीखने चिल्लाने लगे, अरे स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इस तरह आसानी से लेकर जा रही हो? स्त्रियां घबरा गई कि ये क्या। पर बाबा फिर शांत होकर बाबा ने कहा कि अब ये जो आटा तुम्हारे हाथ में है, ये ले जाओ, ले जाकर शिरडी की सीमा में बिखेर कर आओ। बाबा के आदेश का हर कोई पालन करता था, क्योंकि संपूर्ण ग्रामवासी ये जानते थे कि बाबा भक्तों के हितार्थ में ही सब करते हैं। वो स्त्रियां चली गई आटा बिखेरने। तो उस समय हेमाड़ पंत जी ने वहाँ एकत्रित लोगों से प्रश्न किया कि इस तरह बाबा का ये जो कार्य हम देख रहे हैं, यथार्थ में इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है ये आटा पीसने का और सीमा में बिखेरने का? तो लोगों ने कहा कि हो सकता है इस समय शिरडी में भयंकर हैजे का प्रकोप है, शिरडीवासी आतंकित है, क्योंकि हैजा इतने भयंकर रूप से फैल चुका था कि उसको बाबा ने चक्की में, वो गेहूं नहीं, उस हैजे को बाबा ने पीस डाला। पीस कर बाबा ने उस हैजे को नष्ट कर दिया। और जो आटा सीमा में बिखेरने के लिए कहा था बाबा ने, उससे आसपास के गांव से कहीं से भी पुनः दोबारा हैजा या कोई संक्रमित रोग वहाँ शिरडी में प्रवेश ही नहीं किया। ये आश्चर्य की बात है कि आज तक शिरडी में कोई भयंकर महामारी प्रवेश नहीं कर पाई है। बाबा की इतनी कृपा उस शिरडी में और आसपास के गांव में। तो बाबा के प्रिय भक्तगण, मेरे मन में ये आया कि क्यों ना हम अपने अपने घरों में एक ध्वज फहरा दें, जिसमें ओम साई नाथाय नमः लिख दें और उस ध्वज को घर के ऊपर, जिन जिन को सुविधा हो, घर के ऊपर फहरा दें। तो हो सकता है कि इस ध्वज से टकराने के बाद कोई बीमारी या उस ध्वज की जो परछाई होगी, उससे जो हवा, उस ध्वज से टकरा के जो हवा फैलेगी, उसमें कोई बीमारी न परिवार के अंदर प्रवेश करेगा, न घर के अंदर, न परिवार के किसी सदस्य को छू सकेगा। ये हम अपना एक प्रयत्न करके देख सकते हैं। प्रिय भक्तगण, साईं के प्रिय भक्तगण, हम जानते हैं कि इस समय बहुत लोग दुखी हैं जो प्रतिदिन बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते थे, कि मंदिर का जो पट है वो हमारी तो रक्षार्थ बंद है। तो दुखी होने की जरूरत नहीं, कारण हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, हमारा घर, उसमें बाबा बसे हुए हैं। ये हम अनुभव तब कर सकते हैं जब हम अपना क्रोध, अहंकार और अहम को त्याग कर दें। कि इस समय जब हम सब एकत्रित हैं घर में, निरंतर एक साथ रह रहे हैं, हो सकता छोटी छोटी गलतियों के कारण भयंकर क्रोध आ जाए। किसी से कुछ गलती हो जा रही है, किसी से कुछ, क्रोध आना स्वाभाविक है। और उस क्रोध के फलस्वरूप घर में बहुत बड़ी अशांति हो जाती है कि लोग अपना क्रोध दिखाने लगते हैं, अपना अहम दिखाने लगते हैं, अपने अहंकार दिखाने लगते हैं। कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से दबेंगे नहीं।
पर यदि हम चाहें तो उस मामले को शांति से निपटारा कर सकते हैं। इसके लिए हमारा जो व्यवहार वो अत्यंत मधुर व्यवहार और हमारे बाड़ी में मिठास होना जरूरी है, जिसके फलस्वरूप हम अपने घर में, अपने परिवार में शांति रख सकते हैं। और जब हम अपने परिवार में शांति बनाए रखेंगे तो अपने आप महसूस होगा कि हमारे हृदय में बाबा है, हमारे घर में बाबा है। मैं श्री साईं सच्चरित से 4 लाइन आपको सुनाना चाहती हूँ कि देखिए, कबीर दास जी एक स्त्री को चक्की में अनाज पीसते हुए देखकर रुदन करते हुए अपने गुरु निपट निरंजन से उन्होंने ये कहा कि गुरु, जिस तरह अनाज चक्की में पीसा जा रहा है, ठीक उसी तरह भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना को मैं महसूस कर रहा हूँ। तो गुरु ने कहा, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसको दृढ़ता से पकड़ लो, जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो। उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ, और तब यह निश्चित है कि तुम इस भावसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे, अवश्य ही बच जाओगे। अध्याय 1 पृष्ठ 4। ओम साईनाथा नमः। आगामी एपिसोड का इंतजार कीजिए। साई राम। साचो तेरो